तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 13 नंबर एक्सरसाइज जो है वो बना ली होगी, और अब हम अपने 14 नंबर एक्सरसाइज जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं इस मैसेज को कॉपी कर लेता हूँ और अपने टेक्स्ट विंडो के अंदर इसे ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें ये कहते हैं कि इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन, अगर आपके पास ऑप्शन हो किसी को इनवाइट करने का, लिविंग और डिसीज्ड, टू डिनर, मतलब जिंदा या फिर मुर्दा इंसान को आपको डिनर में बुलाने का अगर मौका मिले, हु वुड यू इनवाइट, तो आप किसको इनवाइट करेंगे। मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड एटलीस्ट 3 पीपल यू वुड लाइक टू इनवाइट टू डिनर। तो ऐसे 3 बंदों के नाम हमें लिखने हैं और उनको इनविटेशन भेजनी है डिनर के लिए। और इसमें आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फर्द जिंदा हो या फिर वो मुर्दा हो। देन यूज़ योर लिस्ट टू प्रिंट अ मैसेज टू ईच पर्सन। आप अपने लिस्ट को उस इनविटेशन वाले मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करेंगे, इनवाइटिंग देम टू डिनर, ताकि उन 3 बंदों को हम इनविटेशन भेज सकें। तो ये थोड़ा हमें सेट करके लिखना पड़ेगा कि जिस तरह इनविटेशन होती है ना कि डेयर और फलां फलां जो भी हम नाम लिखेंगे उसमें, उसके बाद एक इनविटेशन का मैसेज और फिर नीचे थैंक यू लिख देंगे। तो 3 लाइनों में से हम सेट करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ और यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर बना लूँगा और इसका नाम जो है वो मैंने गेस्ट लिस्ट रखा है। तो इसे मैं ओपन करूँगा और हम VS कोड को ओपन करेंगे। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं और सबसे पहले मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा, फिर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल, फिर मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पर tsconfig की फ़ाइल बनाऊँगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर tsc स्पेस डैश इन इट, तो मैं इसे इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ tsconfig.json की फ़ाइल बनकर आ चुकी है और अब हम package.json की फ़ाइल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा npm स्पेस init स्पेस डैश y। अब मैं इसे इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि package.json की फ़ाइल यहाँ पर बनकर आ चुकी है। तो अब मैं पैकेज लॉक जेसन की फ़ाइल बनाऊंगा और उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे npm स्पेस i स्पेस @types/node लिखेंगे और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो बनकर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे .get इग्नोर, एंटर। अब हम इस गेट इग्नोर की फाइल में अपने नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके नाम को यहाँ से कॉपी करके गेट इग्नोर की फाइल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसे हम यहाँ से फाइल में जाकर सेव करवा देंगे। और तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ और इसका नाम जो है मैं गेस्ट लिस्ट ही रखूँगा और लिस्ट से पहले जो स्पेस है उसे मैं ख़त्म करके अंडरस्कोर लगा रहा हूँ और एंड में .ts लगा रहा हूँ ताकि ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाए। अब हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं वापस। यहाँ ये कह रहे हैं कि मेक अ लिस्ट दैट इंक्लूड एटलीस्ट 3 पीपल्स। तो हमें 3 बंदों के नाम जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमें एक एरे बनाना पड़ेगा। तो हम एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेट और मैंने इस एरे का नाम जो है वो गेस्ट लिस्ट लिया है और इसके बीच में अंडरस्कोर लगाया है, स्पेस नहीं है, यहाँ पर अंडरस्कोर है, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं डाटा टाइप डिफाइन करूँगा और आपको पता है कि डाटा टाइप के बाद जो है वो स्ट्रिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं इक्वल का साइन लूँगा और फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं सिंगल कोटेशन लूँगा जो हम स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं 3 बंदों को इनवाइट करूँगा जिसमें मैं बुलाता हूँ एक नवाज़ शरीफ को, इमरान खान को और जरदारी को, और इन तीनों के फड्डे करवा देता हूँ आपस में। ये एक पार्टी में आएंगे तो ये लड़ेंगे। तो इन तीनों का नाम जो है वो मैं इस एरे में लिखूँगा और
इन तीनों को इनविटेशन भेजते हैं आज हम। तो यहाँ पर मैंने इमरान खान लिखा है और इसके बाद मैं कॉमा लगा रहा हूँ, फिर मैं सिंगल कोटेशन ले रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए और फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नवाज शरीफ और उसके बाद जो है फिर मैं कोटेशन से बाहर आके कॉमा लगा रहा हूँ, फिर एक सिंगल कोटेशन ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने आसिफ अली जरदारी लिखा है और इस लाइन को जो है मैं सेमी कॉलन लगा के कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हमारे एरे के अंदर 3 नाम आ चुके हैं जिसमें इंडेक्स 0 पर ये इमरान खान है और इंडेक्स 3 के ऊपर ये आसिफ अली जरदारी है। अब हमें करना ये है कि हमें फोर लूप लेना है। 4 के बाद जो है हमें ब्रैकेट लगाना है, राउंड ब्रैकेट है ये, और फिर जो है हम लिखेंगे यहाँ पर लेट i इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन और अपनी कंडीशन लगाएंगे i जब तक छोटा हो। यहाँ से मैं गेस्ट लिस्ट को कॉपी करूँगा और यहाँ नीचे लाके पेस्ट करके डॉट लेंथ लिख रहा हूँ, फिर मैं सेमी कॉलन लगा के आगे लिखूँगा i प्लस प्लस। एंड में मैं कर्ली ब्रैकेट लगाकर एंटर कर रहा हूँ। इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमें अपना console डॉट लॉग लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर console डॉट लॉग। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गैप ले रहा हूँ ताकि आपको कोड जो है वो वाज़े नज़र आए। तो हम एक इन्विटेशन बना लेते हैं क्योंकि इन्विटेशन जो है वो दिखने में ऐसी होनी चाहिए कि वो इन्विटेशन लगे। तो उसके लिए हमें अपनी न्यू लाइन का जो कोड है बैकस्लैश और n उसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी हमें ऐसे बनाने में। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में वापस चलता हूँ और यहाँ पर मैं अब जो है आपको ये समझना है कि हम इसको जो है अपने कोड में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो देखें मैं किस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ। तो हम एक एक करके अपने मैसेज को वहाँ पर लिख लेते हैं और इसके लिए मैं ये जो डियर मिस्टर है इसको सबसे पहले लिखूंगा। तो हम अपने console डॉट लॉग में चलते हैं और यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन लूँगा स्ट्रिंग लिखने के लिए और यहाँ पर मैं डियर मिस्टर लिख दूँगा। अब इस डियर मिस्टर के जो डॉट है उसके बाद मैं एक स्पेस दूँगा ताकि जो हमारे यहाँ पर स्पेस है वो जो है वो आ जाए। उसके बाद जो है हमें अपने गेस्ट का जो नाम है वो लिखना है। तो गेस्ट का नाम लिखने के लिए मैं जो ये सिंगल कोटेशन है इससे बाहर निकल के यहाँ पर मैं एक इस प्लस दूंगा। प्लस के साइन के बाद हमने इस गेस्ट लिस्ट के एरे को कॉपी करेंगे और यहाँ नीचे आकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं i लिख दूंगा। तो हमारे जो तीनों गेस्ट हैं उनके नाम जो है वो बारी बारी इस एरे की वजह से प्रिंट होगा। अब आपको ये कोड ज़रा गौर से देखना है मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। तो ये जो i का स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है इसके बाद मैं फिर यहाँ पर प्लस का साइन दे रहा हूँ और प्लस के साइन के बाद मैं फिर सिंगल कोटेशन यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ स्ट्रिंग के लिए और इसके अंदर मैं कॉमा लगा रहा हूँ। कॉमा के बाद हमें यहाँ पर न्यू लाइन लेनी है। तो न्यू लाइन लेने के लिए मैं यहाँ पर बैक स्लैश का यूज़ करूँगा। बैक स्लैश जो है वो आप देख लीजिएगा कीबोर्ड में आपके कहाँ पर है। तो बैक स्लैश n का यूज़ करूँगा मैं ताकि एक मेरी नई लाइन बन जाए। उसके बाद मैं फिर अपने बैक स्लैश n का यूज़ करूँगा ताकि मेरी दूसरी लाइन जो है उसमें मैं जो भी चीज़ है वो लिख सकूँ। और यहाँ पर जो है मैं अपने मैसेज को जो यहाँ पर हमने लिखा है इट इज़ आवर प्लेजर टू इनवाइट यू इन आवर पार्टी, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख लें इस कोड को कि मैंने किस तरह जो है वो ये लिखा है इट इज़ आवर प्लेजर टू इनवाइट यू इन आवर पार्टी और उसके बाद जो है ये एक डॉट आए। तो फुल स्टॉप से ये हमारी जो लाइन है वो ख़त्म हो गई। इस फुल स्टॉप के बाद मैं फिर से बैक स्लैश लूँगा और मैं n लिखकर यहाँ से नई लाइन लूँगा। मैं फिर से बैक स्लैश n लूँगा ताकि ये मेरी दूसरी लाइन में आ जाए और यहाँ पर मैं सिर्फ थैंक यू लिख दूँगा। तो एक दफ़ा इस पूरे कोड को आप सही से देख लीजिएगा कि ये मैंने किस तरह लिखा है ताकि आपको आसानी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं कोड को लिख तो रहा हूँ लेकिन वो उस कोड को सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शायद आप लोगों को स्क्रीन में ये कोड नज़र नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं इसको कुछ और फ़ॉन्ट को बड़े कर लूँ।
तो एक दफ़ा आप इस कोड को सही से देख लीजिए और देखने के बाद जो है, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है फिर एक कोड को एक एक करके लिख लें ताकि ये जो हमारे इनविटेशन का मैसेज है वो सही से प्रिंट होकर आए। अब जो है हम अपने इस टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को कंपाइल करवा लेते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा TSC एंटर। मेरी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बन चुकी है और अब यहाँ पर मैं लिखूँगा नोड और मैं अपने इस फाइल का नाम यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम पेस्ट करूँगा और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो हमारा मैसेज है वो प्रिंट होकर आ गया और ये हमारा जो है वो एक मैसेज यहाँ तक आया है और ये दूसरा मैसेज यहाँ तक आया है, फिर जो ये तीसरा मैसेज है वो यहाँ तक आया है। और इस तरीके से हमने अपने तीनों इंडेक्स नंबर 0, 1 और 3 को फोर लूप की मदद से, मैसेज की मदद से यहाँ पर एक इनविटेशन के जैसी शक्ल दे दिया। तो इस तरीके से हमारा ये 14 नंबर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध IT इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फ़ौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।